बहुत खूबसूरत आवाज भी अच्छी निकल रही, लेकिन शर्त है कि वो बजू थोड़ा सा क्वालिटी बना दीजिए। ये दीवाने भोले भाले बेचारे अभी तक बैठे हैं। थोड़ी देर सुने मेरे दोस्त, बाजा ठीक बज रहा है। हाँ, ये 10 रुपया दिया है, सब जमा कर। ओ बेटा ओ, मेरे दोस्त, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरे कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, आराम से बैठो। बोलने ही तो आए। बोलने क्यों 750 किलोमीटर से चल के आए? बोलने ही के लिए तो आए। अब जो पंखा लगाया है हम लोगों के लिए, अब हवा आ नहीं रही तो स्टेज को स्टेज की तरह रहने दो। सब बैठ गए, जितना मांग रहा उतना सब चढ़ गया स्टेज पर। अजीब तमाशा बना दिया भाई। अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब, जो हकीकत में इस दौर में अगर दीवाना गौसे आजम कहा जाए तो उससे कम नहीं है। अब जलसा सजाइएगा तो ये जितने ये सब लाइट है ना, ये सब यहाँ कभी नहीं बांधना, हम लोग को कपार में बांध देना। इतनी गर्मी लगती इससे, और यही सामने बांध दिए हो। अजब तमाशा। खैर कोई बात नहीं। देखिए, आज हमारी कौम, हम दूसरी कौम क्यों कहेंगे, हमारी कौम जिस दिन अपने आलिम औलमा की बातों पर अमल करने शुरू कर दे और अपने औलमा को फॉलो करने लगे तो वो कौम आज भी कामयाब हो सकती है। आज क्या करते हैं आप लोग? अपनी बात हम लोगों को मनवाते हैं उल्टा। अपनी बात हम लोगों को मनवाते। नहीं मौलाना साहब, आप नहीं जानते। अजब तमाशा है। मौलाना बने हम और मनवा रहा जबरदस्ती ये। थोड़ी देर सुनो। अभी एक जगह रुके, बोला बाबा आपका हम बहुत बड़ा फैन है। हम बोले गर्मी में फैन ही की जरूरत, जहां भी है लोग जाते हैं। अभी एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं ये ताज्जुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? इमाम हुसैन मैदान करबला जाने लगे तो 2:30 बजे रात माँ फातिमा के कब्र अतहर पे गए। कहाँ गए? अपनी माँ बीबी फातिमा के कब्र अतहर पे 2:30 बजे रात इमाम पाक गए। माँ तेरा बेटा मुसाफिर बनने जा रहा है, तेरा बेटा मदीना छोड़ रहा है, तेरा बेटा करबला जा रहा है। माँ तू यहाँ से दुआ करना, तेरा बेटा करबला में कामयाब होगा। पता चला अगर कोई परदेश आने लगे और माँ बाप जिंदा हो तो चेहरा देख के सलाम करके निकल, और अगर माँ बाप कब्रों में जा चुके हो तो उनकी कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ के वहां से इंतजार करके निकल। माँ की दुआ जहां जहां जाती है मुसीबत वही। तो पढ़ोगे तब ना। यहाँ तो पॉपजी में पागल हो बेटे, फ्री फायर में बर्बाद। अजब माहौल है हजरत। इलेक्शन सब जितना है ना 8-9 साल का, क्या लगता है पॉपजी मास्टर। कोई मतलब नहीं, न तालीम, न शिक्षा, न इल्म, न स्कूल, न कॉलेज, न मकतब। अभी आने वाला करबला चांद दिखाने वाला है कल या परसों ने हजरत, देखना रे बाप। अच्छा, जो लोग खड़े हैं उसको हम बिठा देंगे, जा रहे हैं बिठाने। मेरे दोस्त, कमेटी किस लिए? सब काम हम ही लोग करें। अजान हम ही दें, नमाज हम ही पढ़ाएं, जनाजा हम ही पढ़ाएं, निकाह हम पढ़ाएं, और जलसा फिर हम ही बैठाएं। टोटल काम हम ही करें। और तनख्वाह 8,000, 7,000, 9,000, 10,000 में बस। मेरे दोस्त, आपने औलमा की बातों को ध्यान में, अपने दिमाग में, जहन में, दिल में लेना छोड़ दिया। अभी 1 महीना पहले कुर्बानी के दिन ईदगाह गया था सब लोग, सब भोले भाले मुसलमान ईदगाह गया था। इमाम साहब ने कहा 2 रकात
6 जय तकबीर के साथ पढ़ना है ईद अज़हा की नमाज 2 रकात। नियत करना, हाथ उठाना है, बांधना है, उठाना, छोड़ना है, बांधना, छोड़ना है। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। अब बीच में हाथवा उठा के आगे वाला देख रहा है गिराया कि नहीं गिराया। बोले इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, ईदगाह में तेरा हाथ खतरे में। मेरे दोस्त, जो कौम साल में 2 रकात नमाज ना पढ़ सके, वो कौम क्या भला दूसरे पर हावी हो जाए। आज क्यों आप बर्बादी के कगार में खड़े हो? क्यों आपके बच्चों को पीट पीट के मार के लाइव वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है? आपने सहाबे कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया है, उलमा के तौर तरीके को छोड़ दिया है, 5 वक्त घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। आज ये कौम मामूली वो आदमी झोला छाप नेता दिन रात कहे मुसलमान को भगा देंगे। सुनते हो कि नहीं? सोशल मीडिया में पढ़ते हो, देखते हो। मामूली नेता आज कुरान के खिलाफ बोल रहा है, कभी नबी के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी करबला क्या कहते हैं गरीब नवाज के खिलाफ है, कभी मुसलमान के खिलाफ। सब चुप। हम लोग सब्र करते हैं हजरत, सब्र कर रहे हैं। ज्यादा सब्र करना भी बुजदिली का काम है, कायरता है। क्या समझ के रखे? क्या लगता है भारत से आपको कोई भगा देगा? नहीं। ज्यादा से ज्यादा जेल में डाल सकता है, मकान तोड़ सकता है, दुकान तोड़ सकता है। नहीं मेरे दोस्त, जितना देश के मंत्रियों का भारत के धरती पे हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना आपका हक है। पढ़ोगे इतिहास तब न। यहाँ तो 12 बजे रात खेत में बैठ के गाछ के नीचे, दरख्त के नीचे, स्कूल के छत के नीचे बैठ के गुड नाइट, गुड करो गुड नाइट बेटा। क्या लगता है? 18 साल में लड़का मोबाइल देख देख के बर्बाद है। 9 साल में खत्म, 10 साल में पागल, 11 साल में मजनू, 12 साल में दीवाना, 15 साल में जवान, 18 साल में घर से बाहर। बल इस्लाम खतरे में। काश हमारी औलादे उस चीज को फॉलो करते जिसमें आपका ईमान भी बचता, अकीदा भी बचता। आप क्या जानते हैं ईमान के बारे में? क्या जानते हैं अकीदा के बारे में? कुछ नहीं। मतलब खा रहा पी रहा जिंदगी जी रहे हो। अगर कोई मदरसा के करीब भी नहीं जाना चाहता, इन उलमाए किराम ने ये मेहनतें की है। आज से 20 साल पहले किसे पता था रबीउल अव्वल क्या है, 11वीं क्या है, 12वीं क्या है, जुलूस-ए मोहम्मदी क्या है? इन उलमाओं ने आपके घरों में बैठ के, आपके मोहल्ले में रह के 8-10 हजार तनख्वाह ले लेके आपके बेटा बेटी को पढ़ाता रहा। आज वही बेटा नबी के जन्मदिन के मौके पे जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, गली गली में झंडा लगाता है, सड़कों पे चलता है, सर पे टोपी पहनता है, सब मिलके झूम के कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। इन उलमा ने मेहनत की, आपने क्या किया? कुछ नहीं। इसलिए मौलाना साहब ये देखिए, नेता में राजनीति में आ रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग भी आने वाले हैं। हम लोग नेता बनेंगे। जब तक मौलाना इंडिया के अंदर में नेता में था, बड़े बड़े उलमा नेता में थे, लीडर में थे, देश में शांति थी, इत्मीनान से लोग जीता था। हम लोग छोड़ दिए और छुड़ाने वाले आप ही लोग। इसलिए मदरसे को आगे बढ़ाओ। जिस मदरसे में पढ़ करके अबुल कलाम आजाद निकले, उसी मदरसे में पढ़ के मौलाना मोहम्मद अली जौहर निकले, उसी मदरसे से अल्लामा फजल खैराबादी निकले, उसी मदरसे से अशफाकुल्लाह निकले, अरे उसी मदरसे से शेख भिखारी निकले। तो इनकलाब पैदा हुआ, देश को अंग्रेजों ने छोड़ा और तमाम हिंदू मुस्लिम मिलकर एक ही नारा लगाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता। जरूरी है दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है, वरना जब टिकट काटने जाओगे तो मशीन में जाके कुल हुल्ला पढ़ के फूकोगे, टिकट नहीं निकलेगा।
जब बच्चा रोएगा तो फूकोगे तो बच्चा चुप होगा। जगह जगह है, उनके लिए कुछ इंग्लिश भी सीखना होगा, कुछ हिंदी भी सीखना होगा, साइंस भी सीखना होगा, तब जाके तुम कामयाब रहोगे। टिकट काटना होगा, आपके पास मोबाइल है, कैसे काटोगे? अब वहाँ पर लिखोगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, टिकट नहीं निकलेगा, उसके लिए वहाँ कुछ और करना होगा। तो दोनों तालीम जरूरी है, दीन भी है दुनियावी भी है, ताकि जब दीन के अंदर जाओगे और जब माँ बाप के अदब कुरान में पढ़ोगे, माँ को देख के कहोगे ए माँ हमने चारों तरफ छान डाली, लेकिन आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए आज 645 अनाथ आश्रम पूरे भारत में, कितना है? 645। एक भी मुसलमान के माँ बाप नहीं। क्यों? उलमा ने समझाया कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। अब वो आज तक किसी भी सर्वे करो, अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, वृद्धाश्रम में कहीं भी मुसलमान के माँ बाप नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जानता है अजमेर जाएंगे बाद में, कलियर बाद में, कचोछा बाद में, देवा बाद में, फुलवारी बाद में, बरेली बाद में, बगदाद बाद में। पहले माँ बाप के पास जाओ, माँ बाप का चेहरा देखो, उनको खुश करो, उनको राजी करो, माँ बाप राजी होंगे। अजमेर के धरती पे जाना, अजमेर का ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा, मदीना चला जाना, मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला। इसलिए जरूरी है तालीम। आपके सामने में ये कॉलेज, इतना बड़ा मोहल्ला, अब तो छत की ढलाई नहीं। क्या नहीं लगता कि छत की ढलाई होनी चाहिए? अरे लगता है, अरे लगता है होनी चाहिए। हो रहा हजरत, होगा, बोलने से होगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि बगैर बोलने से बगैर बोले अच्छा, ऐसा भी होता है। अगर बोल दे फिर बात ना रहे। तो झारखंडी साहब आए नहीं जमा पाया। ये जमना जमनी नहीं है, सुनो, पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, बैठते बैठते परख लेते कि लोग कहाँ के कैसे हैं क्या है। ऐसा नहीं, उम्र बहुत कम है मेरी। कितनी उम्र है? मात्र 50 साल, सिर्फ 50। ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन पूरा हिंदू। कल मेरी तकरीर कहाँ होगी पता है? सुल्तानपुर में, परसों छत्तीसगढ़ में। तो ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। तो देखिए, तालीम, बेदारी, तामीरी, तो तामीरी इसी को कहा जाता है। जो आप अपने पैसे लगाएंगे और वो तालीम पे खर्चा करोगे, तो तालीम कहाँ? जब छत नहीं तो नीचे बैठोगे कहाँ? तो छत के इंतजाम करना चाहिए कि नहीं? अरे छत के इंतजाम होनी चाहिए, अरे होनी चाहिए भैया। कितना में चाहते हाथ थोड़ा उठाइए। माशाअल्लाह, क्या मोहब्बत है। शुरू कर रहे, कोशिश करें, देख लें पूरा मजमा। कहें सुभान अल्लाह, अरे कहें सुभान अल्लाह। अरे भैया, लोग मुझको देखता कि झारखंडी वही तो नहीं है। रमज़ान में एक बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हुआ था, 20 रमज़ान से रोज़ा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार आओ, दे बाजार। तो आज भी वो सही बता रहे, इतना वायरल हुआ कि लोग सुनने के लिए परेशान था कि वो मौलाना है कहाँ का। बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, जितना पुराना कपड़ा था सब बेच लिया। सही बात है, एक क्लिप वायरल है जो हमारे अकाबिर ने जो उन लोगों को दिखाया था हलवा, तो हमने कहा कि कढ़ाई में है, झंडा बांस में है। ये बहुत सारे वीडियो वायरल है पूरे हिंदुस्तान में। और आज भी मेरी तकरीर हो रही, जैसे इमसाल शादी ब्याह में, शादी के मौके पे लोग पटाखा फोड़ता था कि नहीं? अरे फोड़ता है कि नहीं? आप लोग भी फोड़ते हैं। लेकिन इमसाल से हमने मना किया कि इमसाल से पटाखा फोड़ना बंद कर दो। इमसाल ईरान फोन करके 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी घर उड़ा, सीधे चले जाओगे। क्यों पटाखा फोड़ोगे? कितना सवाब होगा? इतना बड़ा मिसाइल में पूरा खानदान चले जाओ। मेरे दोस्त, उलमा की बातों को मानो और इन्हीं पैसों को बचा के मकतब में, मदरसों में, स्कूलों में लगा दो, ताकि तेरा बेटा, तुम्हारी बेटियां पढ़ेगी, गैरों के स्कूल में जाएंगे, निकाब पे सवाल होगा, हिजाब पे सवाल उठेंगे, बेटियों का निकाब नोचा जाएगा। तुम्हारी बेटी पर्दे के अंदर में जबान को, निगाह को नीचे करके गुनगुनाते नाते नबी पढ़ते आएंगे, अपने स्कूल में बैठेंगे, अपने कॉलेज में पढ़ेंगे, तालीम भी हासिल कर लेंगे और अपने पर्दे का ख्याल भी करेंगे, कनीज़े फातिमा भी बनेगी, वही डॉक्टर भी। इसलिए सिर्फ एक आदमी
ज़्यादा नहीं, एक आदमी, सिर्फ 11 आदमी से 11 सवाल, ज़्यादा नहीं, 11 आदमी इसमें तैयार हो जाएंगे। इसमें छत की ढलाई होगी, बच्चियाँ पढ़ेंगे, लड़कियाँ पढ़ेंगी, कनीज़ फातिमा बनेगी। सिर्फ 11 आदमी, 11 आदमी, सिर्फ 1100 रुपया बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम। सिर्फ 11 आदमी, एक आदमी, क्या नाम है उसका? नाम देखिए, अरे उधर देखिए कौन है। 11 आदमी, सब देख रहा है, पैसा देगा नहीं, खाली देख रहा है। वो कमेटी वाले देखेंगे, तुमको देखना नहीं। वो एक आदमी, क्या नाम है, उनको देख लीजिए और आ जाइए और बोल दीजिए। सिर्फ 11 आदमी। सुनिए, 12वां आदमी अगर 12 लाख भी देगा तो हम नहीं। क्या समझ के रखे हैं जी? 11 आदमी जो कह दिए कि 11वीं बड़े पीर के रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम। सिर्फ 11 आदमी 1100 करके, ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 आदमी 1100 करके, बस उस तालीम के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, इल्म के नाम पे, वो बेटियां, जो बेटी रहमत है, जो बेटी नेमत है, जो बहार है, वही बेटियां खुशहाल है। बेटी बने तो रहमत है, दुल्हन बने तो जीनत है, माँ बने तो जन्नत है, आंचल उठा दे तो गारंटी है, चेहरा देखे तो हज का सवाब, देख के निकले तो मुसीबत टल जाए। एक आदमी आया और है, सिर्फ एक आदमी, 2 आदमी। इधर आ जा मेरे प्यारे, रास्ता दे दो। अरे बेटा अभी बीच में रास्ता बना, रास्ता जाम मत करो बेटा, ये तो 10 रुपया दोगे नहीं। चलिए माशाल्लाह। अरे जल्दी जल्दी लिखो जनाब, क्या नाम बता दो? नाम नहीं, चलिए चलिए, सिर्फ 12 आदमी आएगा, उसको पीछे कर दीजिए। माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, 11 आदमी, 1 2 हो गया, 3 4 5 6, माशाल्लाह। नाम, अरे नहीं भी, सब फरिश्ता लिख रहा है, फरिश्ते लिखते हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं। अगर नाम बता दोगे तो बोल देंगे माइक पे, नहीं तो मेहदी हसन। कितना अच्छा नाम है। आ जा बेटा प्यारे, तो सड़ जा, थोड़ा किनारे हो जा भाई, दीवाने है क्या चेहरे। आ जा बेटा, थोड़ा किनारे आ जा, क्या दीवानगी है कसम खुदा की। लोग कहते हैं मुसलमान इधर उधर, आज भी ईमान। ऑनलाइन स्कैनर, QR कोड, क्या क्या कहता है वो सब है। हाँ, एक आदमी देखिए 1500 रुपया दिया। जल्दी कीजिए, 11 आदमी, सिर्फ अभी तक 6 आदमी हुआ है, 6 आदमी, 5 आदमी और, जल्दी कीजिए। हेलो हेलो हेलो, इधर आजा मेरे दोस्त। ओ भैया 1100 रुपया इस दौर में, एक मोबाइल में 350 रुपया महीना में रिचार्ज करते हो। एक परिवार में 1500 रुपया अंबानी देते हो, तो उस टाइम में तो आपको कमी महसूस नहीं होती है। एक घर में कम से कम 30-30 हज़ार का मोबाइल, 5 पीस मोबाइल है, कितना होगा? 1.5 लाख का खाली मोबाइल घर में। देखते हो घर में 1.5 लाख का मोबाइल है, 5 मोबाइल में रिचार्ज करते हो 1500, कितना हो जाता है? 7,500 आपके घर से अंबानी खत्म जाता है। तब आप गरीब नहीं हो, तब आपके अंदर कमजोरी नहीं है, तब आप बेरोजगार नहीं हो। लेकिन जब देने की बारी आती है, ये कौम की भला है, ये समाज की भला है, ताकि बच्चे पढ़ेंगे, समाज की भला है ये कौम। अरे अपने लिए जिया तो क्या जिया। मैदान करबला में इमाम पाक ने यजीदियों ने एक सवाल किया था, ए हुसैन हाथ दे दो, ए हुसैन समर्थन दे दो, ए हुसैन वोट दे दो, ए हुसैन बैत कर ले। इमाम पाक ने मैदान करबला में कहा था, हम पूरा खानदान दे देंगे पर यजीद के हाथ में हाथ नहीं। जल्दी करो बेटा, 1100 स्कैनर है। जिसके पास पैसा नहीं है लेके नहीं आए हो, स्कैनर साथ में है, उसको ले लो। जिसके पास मोबाइल है वो स्कैनर में ला के दे दें, जिसके पास मोबाइल में पैसा नहीं है वो मिला के मोबाइल जमा कर दें। जल्दी करो, 11 आदमी हुआ माशाल्लाह। अभी तकरीर कहाँ मेरी शुरू हुई है, अभी सुबह तक बोलेंगे। कब तक बोलेंगे? के घंटा? अभी 3 घंटा मुझको बोलना है। आज 3 घंटा बोल देंगे, कल पेपर में लोग कहेगा, लिख के छपेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं। लेकिन माशाल्लाह गर्मी काफ़ी है, मेरे फैन बहुत ज़्यादा हैं, बस ये भी काम होना ज़रूरी है। हमारे नईम मिल्लत साहब फरमाते हैं थोड़ा सा हो जाए,
तो और भी बस 7 आदमी हुआ है। 7 4 11 आदमी बचा हुआ है। कितना आदमी बचा हुआ? 4 आदमी। सिर्फ 4 आदमी उठा के आ जाए। 4 आदमी दोगे, एक दोगे बदले में 10 मिलेगा। एक दोगे तो बदले में कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। मेरे दोस्त, जितना पैसा मुसलमान शादियों में खर्चा करता है, अपने बेटे के शादी में देखते हो 30 गाड़ी लेके जाता है। कहाँ? बेटी बाप के घर में 30 स्कॉर्पियो S5। पूरी जिंदगी में बेटा बाप टोटो में भाड़ा नहीं दिया है, टोटो का भाड़ा बाकी है, और गाड़ी रिजर्व किया है 30। और दूल्हा, अरे बाप, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, और शादी के दिन उनके बदन का शेरवानी देखना, वो सर से पांव तक लगता है कछोछा शरीर से डायरेक्ट यही उतरा। देखिए, और वो फूल, वो माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो ताज, वो पगड़ी, ऐसा लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा। देखे, अरे इतर, अरे बाप, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। वो खर्चा, पटाखा, वो नाच, वो गाना, इन तमाम खुराफातियों को बंद कर दो। सादगी में शादी करो, मदरसे के सहन में, मस्जिद के सहन में, मदरसे के दरवाजे पे बेटा बेटियों के निकाह पढ़ा दो। अरे उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वही तो गुलाम हुसैन बनेगा। जो बेटियां पैदा होगी वही कनीज़े फातिमा बनेगा। 3 आदमी और बाकी है। क्या आदमी? सिर्फ 3 आदमी। उसके बाद मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। जुमला टारगेट जो है 8 हो गया, 9 10 11, 3 आदमी 1100 करके जल्दी कीजिए, फिर तकरीर भी करना है, आगे बढ़ना। चूँकि बहुत टाइम हो गया, कह रहे थे हजरत के 2 बजे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लगभग 2:45 बज चुका है, और लगभग 4 बजे के करीब अजान भी है। 3:30 पौने 4 में अजान है। देरी मत कीजिए, जल्दी कीजिए। 3 आदमी और जल्दी करो। 1 2 के बदले में 10 देगा। मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी आई हैं, मौका मिलता तो 2-4 बातें उनको भी बता देते। मेरी माँ बहनें, तू कनीज़े फातिमा बन जा। तू जब कनीज़े फातिमा बनेगी, तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो आरा नहीं होगा। आज हमारी कौम के बेटे, हमारी कौम की बेटियां, आज उनकी नज़र दूसरों पर, दूसरों की नज़र तीसरों पर होती जा रही है। हमारी कौम की बेटियां दिन ब दिन मुर्तद बनते जा रही है। मेरी माँ बहन, अपनी बेटियों पे नज़र रख। कॉलेज जाए तो नज़र रख, स्कूल जाए तो नज़र रख, खेत पे जाए तो नज़र रख, छत पे जाए तो नज़र रख। अपनी बेटियों पे नज़र रख। आज बहुत सारे ऐसे गिद्धड़ घूम रहे हैं, ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं जो हमारी बेटियों को अपने जाल में ला करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में बहुत सारे आईडी फ़ोटो है, उस बहुत सारे आईडी फेक है ना, प्रोफाइल बना हुआ है, फेक आईडी है, उसको फॉलो करने मना करो। बेटियों को मोबाइल से रोक लो, कनीज़े फातिमा बना दो। कल मैदान महशर में फातिमा बीबी की चादर होगी, छुपने को जगह मिलेगी। क्योंकि आने वाले करबला की जो है वो करबला गम का नाम नहीं है। सुनो मुसलमानों, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला रोने का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला तो रोने का नाम नहीं, करबला हिम्मत का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। एक बात बोले, हेलो, अरे एक बात सुनो, 1100 रुपया हटा दो। 1100 रुपया कहने से लोग भाग रहा है। 500 नहीं, अपने मन से जिसके पास जितना है, क्या 1100 कर रहे हैं, हवा हो रहा है, जल्दी भागिए, देर होगी, रास्ता छोड़ो, भागने दो। तो ऐसा करो, सिर्फ 12 आदमी, ज्यादा नहीं, 12 आदमी 100 रुपया करके, 12 आदमी जल्दी करो, 12 आदमी 100 रुपया, जल्दी आ जा। सिर्फ 12 आदमी, 13वां आदमी नहीं चाहिए, जल्दी आ जा, आ जा। देख रहा है कुर्सी बदल रहा है, यहाँ आ रहा है, यही सब होता है। तो क्या जरूरी था उठना तुमको, वही बैठे रहता। आ जाए 12 आदमी, सिर्फ 12, 100 रुपया, आ जा बेटा, आ जा। एक आदमी जल्दी करो, सिर्फ 12 आदमी, 13वां नहीं चाहिए, 100 रुपया लेके आ जा। माशाल्लाह, ये देखो 100 रुपया, तुरंत आ जा। अरे इतना तो टूट पड़ते भैया, क्यों ये जुमला मुझसे हजरत? इसीलिए हम चाहते, हम जान रही कौम ये पूरा खर्चा कर देगी, डेली जाके चौक में चिकन चिल्ली खाए, चौमीन, गुपचुप, लेकिन चल पानी पूरी पैसा बर्बाद। लेकिन जब जुमा पढ़ने जाएंगे, मस्जिद का डब्बा देखेगा, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 रुपया नहीं देंगे, और निकल के कहेगा इस्लाम खतरे में है।
हमने कहा बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरे में। बेटा सुनो, ऐसा करो 100 रुपया कैद उठा दो। हेलो, 100 रुपया भी उठा दो, जिसके पास जितना हो सके, 10 हो 20 हो, जा जाए, बस हो, आ जा बेटा, 10 हो 20 हो 30 हो, एक भी आदमी छूटना ना पाल, अल्लाह के वास्ते जल्दी आ जा। 10 हो 20 हो 30 हो 50 हो 100 जो भी आ जा, फौरन तेजी के साथ फिर तकरीर भी करना है। माशाल्लाह देखिए 500 रुपया दे दिए, यहाँ तो 150 का देख ले दीवाने देते हैं। जल्दी आ जा, क्योंकि इसमें बच्चियाँ पढ़ेगी, वो छत की ढलाई होगी, वहाँ बेटी पढ़ेगी, कनीजे फातिमा बनेगी, उनके बच्चे होंगे, सड़कों पे निकलेंगे, जबान से कहेंगे सबसे आला वो आला हमारा। ये 500 रुपया, जल्दी आ जा बेटा, तुरंत जल्दी, थोड़ा सा उठ जा, तुम लोग उठ जा, उठ जा, खा जा, जा तुरंत सब खा जा, खा जा, जल्दी जल्दी करो, चूँकि ये काम बहुत ज़रूरी है। तकरीर तो होते रहती है, जब कह दिया कि बाबा कुछ हो जाए तो होना चाहिए। माशाल्लाह, जल्दी करो, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, फिर तकरीर शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह देखिए 3 बजने लगा है, 3 बजने वाला है, फिर अजान होने वाली। जल्दी करो, जल्दी करो, आ जा, और प्यारे आ जा। माशाल्लाह अभी बहुत बाकी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है अभी बता देंगे बेटा, पहले इसको दो, पहले आ जा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जल्दी करो, आ जा प्यारे, आ जा, आ जा। 10 20 100 50 जो है मेरे प्यारे। देखिए कतरा कतरा दरिया, दाना दाना जो होता है ना, वो बहुत खजाना होता है, एक एक दाना खजाना होता है, एक एक कतरे से दरिया होता है। बेटा आ जा, माशाल्लाह जी, जो तुरंत जा, जल्दी आ जा, अपनी जगह बैठ जा। 100 50 जो भी तुरंत के जा, कोई ऐसा आदमी ना हो कि ना दे। अगर 10 रुपया है तो 10 ही रुपया सही, अगर नहीं है फिर भी आके मुसाफा करो, जल्दी से आ जा, चूँकि ये बच्चे ये बच्चियाँ पढ़ेगी, ढलाई छत की होगी। हमारे देखिए रब्बानी साहब बैठे, अलम रब्बानी साहब बैठे हुए हैं, और ये एक समाज सेवक है, समाज का सेवा करने वाला। हम लोग देखिए नेता जरूरी है, हर जगह मौलाना काम नहीं आएंगे, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं। 2 बच्चा माँ बहनों की तरफ चले जाए, मेरी माँ बहन अगर आपके पास 10 20 रुपया दे दे, और आपके 2-3 बात आपको बता के जाएंगे। आप जो यूट्यूब में देखते थे ना, जिंदा आई लाइव देख लीजिए। माशाल्लाह यूट्यूब में देखते थे फोटो में कि बाबा कहाँ का है, बाबा कैसा है, आज बाबा सामने है। बस ये भी काम जिम्मा दिया गया था। माशाल्लाह, अरे 1 5 6 7 अरे बहुत पैसा हो गया यार, जल्दी कीजिए। तो देखिए हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा, कहीं नेता की जरूरत है। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। इनके लिए नेता को बनाना होगा, समाज सेवक बनाना होगा, पार्षद बनाना होगा, मंत्री बनाना होगा, और मेरा काम है जनाजा पढ़ाना। थाना हम लोग को लेके जाओगे 3 महीना और अंदर कर दो, चूंकि मेरा काम वो नहीं है। नेता का काम है जनाजा पढ़ाना, नहीं है उसका काम थाना जाना है। अगर नेता से जनाजा पढ़वा दोगे तो हो सकता है मुर्दा उठ के खड़ा हो सकता है। तो सबका अलग अलग डिपार्ट है। ये कॉलेज है, लड़कियां आएगी वहाँ आके पढ़ेगी, कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी। हम तो कहते हैं नौजवानों अपना डॉक्टर खुद तुम्हारा हो, तेरा बेटा डॉक्टर भी हो, तेरा बेटा अफसर भी हो, तेरा बेटा वकील भी हो, तेरा बेटा पत्रकार भी हो, तेरा बेटा मास्टर भी हो, ताकि तुम जाओगे किसी डॉक्टर के यहाँ तो अपना डॉक्टर हो। तुम्हारा बेटा वकील हो, कोर्ट जाने की जरूरत पड़े तो आपका वकील कोर्ट में हो। जब आप कहीं जाओगे थाने में तो आपका आदमी थाने में हो। सिस्टम पे पहले आ जाओगे तो तुम जिस तरफ चलोगे दुनिया देख के हैरत से कहेगी यही वो कौम थी कि दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बड़े जुल्मात में धुला दिए घोड़े हमने। तालीम पे फोकस करो। तालीम जब आपके पास है, इल्म आपके पास है, शिक्षा आपके पास है, कहीं भी जाओगे आप बेहतर सुरक्षित रहोगे। इल्म हासिल है तो ईमान भी बचा लोगे, इल्म आपके पास है अकीदा भी बचा लोगे, इल्म आपके पास है समाज भी बचेगा, इल्म आपके पास है खानदान भी बचेगा, इल्म आपके पास है आखिरत संवारोगे, इल्म आपके पास है अमाल बेहतर होगा, चेहरा चमकता। इसलिए एक दिन सबको तो मरना होगा, जिंदा क्या रहेगा आपका काम। क्या लगता है सब बचेगा? एक भी नहीं बचेगा। यहाँ जितना बैठे हो सबको मरना होगा। हम लोग यहाँ कुर्सी में बैठे हैं, हम लोग भी मरेंगे। ये लोग खड़ा है, ये लोग भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा।
मरेगा सब, दुनिया छोड़ेगा, वही जिंदा रहेगा। आपने 150 इस मस्जिद स्कूल में, इस गर्ल कॉलेज में लगा दोगे, बेटियां पढ़ेगी, सर पे तो पलटा लेगी, जबान से गुनगुनाएगी, सोते सोते कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 3 बजे तक इतनी गर्मी में, इतने तरफ तापमान में 3 बजे तक लोग बैठा रहा। ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जबकि हम लोगों की तकरीर आज के दौर में, हम लोग की तकरीर 12-1 बजे हो जानी चाहिए। 1 बजे हम लोग की तकरीर होनी चाहिए थी, लेकिन 1 बजे और हज़रत की तकरीर हो रही थी। सब तकरीर कर रहे थे, सब समझा रहे थे, लेकिन मकसद ये होता है हम लोगों को हमेशा हर जगह मेरी तकरीर 2 बजे के बाद होती है, कहीं 2:30 बजे, कहीं 3 बजे। खतीब आज़म हिंदुस्तान, गरीब क्या कहते हैं, ख्वाजा बाबा के करम से आ गए हैं, ख्वाजा के धरती पे आ गए हैं, ख्वाजा के हिंदुस्तान में आए हुए हैं। बहुत बड़े खतीब हैं, हिंदुस्तान के खतीब हैं, खतीब आज़म हिंदुस्तान बाबा झारखंडी साहब आए हुए हैं। अब कहते कहते मुझको एकदम कमजोर कर दिया। खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान पहुंचा देता है। लेकिन तू ना घबरा, याद रखो करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था। एक तरफ 72, एक तरफ 22,000। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया, सबर करने वाले हुसैन छा गए। इसलिए तू ना घबरा, कल भी तू जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। जब तक दुनिया रहेगी इस्लाम जिंदाबाद है। जितना देना था दे दी। 11 तारीख को मुहर्रम को कहाँ आ रहे हैं आप ही? अच्छा, हनुमान कहाँ आएंगे? हनुमानगंज बाजार में 27 जून 11 मुहर्रम को, उस दिन करबला पर खास तकरीर होगी। ढोल किसे कहता है उसी दिन दिखाएंगे जी, एकदम ढोल पर होगी। एक जगह को मौलाना ढोल पे तकरीर कर दिया, उसका बिस्तर सुबह गोल कर। आजकल होता है जितना यताल मताल पागल पियंकल बेनमाजी, एकदम देखिएगा कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, करबला दूर जाना जरूर, और इतना पिया है कि खेत में गिर गया। ऐसा होता है, लेकिन यहाँ खैर ऐसे लोग नहीं है, यहाँ सब दूध के धुले हुए। चलिए माशाल्लाह। हाँ, अरे मुहर्रम में सवाल, औरतें सब गांव गांव में मुफ्ती है। मछली नहीं खाना चाहिए तो मगरमच्छ खाएगा। हजरत झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए, मुहर्रम में चारपाई खाटी में नहीं सोना चाहिए। हमने खाट में कैसे सोएगा, गाछ में चढ़ जाओ। अजब माहौल बना के रखा है। मुहर्रम में मछली खाना चाहिए, जो मना करे उसकी बात ना मानो, ना खाना ये गुनाह। अगर ये सोच के खाए कि नहीं खाना होता है तो मुहर्रम में बहुत सारे हैं। याद रखना, तजिया क्या है, झंडा क्या है, सब बताएंगे। की बात करो, शराब पी के नहीं, हुसैन का दीवाना बन के चलो, ताकि दुनिया देख के कहेगी ये दीवाना है, जो ज़बान से कहता है कि सबसे आला वाला हमारा नबी। मुहर्रम को मिटने मत देना, इस पर तकरीर होगी 11 तारीख को मुकम्मल। मुहर्रम को मिटने मत देना। कितना पैसा हो गया? लगभग बहुत हो गया। सिर्फ 300 रुपया घटा है। कितना? 300। कितना घटा है? सिर्फ 3 आदमी के 100 रुपया, 6 आदमी 50 रुपया करके, या तो 300 घटा है, 30 आदमी 10-10 रुपया करके आ जाए, पर पूरा हो जाएगा। जो गिनती है उसमें 300 कम है, गिनती में ले आ, तुरंत ले आ जाए। फिर मेरी तकरीर आगे होगी। तो मौला अली, अली मौला, मौला अली, अली मौला। कहाँ जाएगा बेटा? तुम पीठ में चढ़ जाओ, चलो आ जाओ, चलो चलो आ जाओ। अजब माहौल बना के रखा। जब तुम लोग देख रहे कि ये यूट्यूब में आ जाएगा बेटा, यूट्यूब में आएगा, दुनिया कहेगी झारखंडी बाबा पीछे है ना, वो कौन था, है ना, लग रहा था कि कोई बाउंसर था कि बुनसी थी। फुसरी वाला अजीब हाल है, पीछे बाउंसर खड़ा होता है, तुम लोग तो एकदम घुमोले की तरह हो, इस तरह तुम लोग पीछे रहो। इतना चूँकि स्टेज की एक रौनक है, स्टेज की जीनत है, चूँकि आम आदमी के लिए नहीं है, लेकिन ये तालिब इल्म है, इसलिए लोग चढ़ जाते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है।
लेकिन आप लोग आ गए हैं, चूँकि वक्त कम है और लोग बहुत गर्मी में बहुत देर तक बैठ गए। आज मुझको देखे लगभग पौने घंटा से ज़्यादा आपका वक्त ले लिया। ये भी काम ज़रूरी था, मुझको भी देखना ज़रूरी था। हम तो बहुत पहले आए और 3 बजे तक कहा कि हज़रत बड़ी मुश्किल से 2 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, 2 बजते बजते प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। हमने कहा बड़ा अच्छा होगा, लेकिन क्या पता था कि 3 बजे तक लोग हिल नहीं रहा है। एक मरतबा आप लोग हिलिए, कहिए सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहा या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 3 बजे रात के करीब दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इतनी बड़ी दुआ दे दिए, कम बड़ी दुआ दिए कि हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के, उससे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। अरे नमाज पढ़ते कि नहीं हो? अरे नमाज पढ़ते हैं, जुमा 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 जुमन मियाँ सब है। अफसोस लगता है। अच्छा जुमा भी पढ़ता है ना, वो भी पढ़ने नहीं जानता, नहीं जानता। अच्छा कैसे जानेगा? बगैर पूरी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा कभी देखा नहीं, नूरानी कैदा कभी छुआ नहीं, मकतब में कभी घुसा नहीं, मस्जिद में कभी बैठा नहीं, मौलाना से कभी मिला नहीं, उर्दू अरबी कभी पढ़ा नहीं, तो बगैर पढ़े नमाज पढ़ कैसे लेता है? यही हम सोचते हैं या अल्लाह, ये लोग पूरी जिंदगी में कभी अली बाता खोल के नहीं देखा, तहियात कभी रटा नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ा नहीं, फिर भी पढ़ता है। पता चला ये लोग आदमी नहीं जिन्नात है। सोचने वाली बात है। इसलिए लोगों, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद न करके अपने बच्चों को स्कूल से जोड़ो, अपने बच्चों को कॉलेज से जोड़ो, अपने बच्चों को मकतब से जोड़ो। जब कॉलेज मकतब से जोड़ दोगे, जब तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे। आज हमारे बच्चों को लोग जानवर के नाम पे सड़कों पे जो मारा जा रहा है, वो अपने अधिकार जानेगा, वो कानून जानेगा। कुरान पढ़ा दो, ईमान बचा लेगा। अकीदा शरीयत पढ़ा दो, अकीदा बचा लेगा। संविधान पढ़ा दो, देश बचा लेगा। ताकि वो नौजवान आगे बढ़ेगा और गुलाम अली बन के जिएगा। वही कहेगा इधर उधर की बात न कर, हम मदीने वाले आका के गुलाम है, मदीने की बात। माशाअल्लाह। ठीक कभी आएंगे। इशारा होने लगा कि बाबा 3 बज गया है और बहुत दूर दूर लोग जाएंगे और बहुत दूर दूर लोग आए हैं और काफ़ी गर्मी है। माशाअल्लाह बहुत सारी बातें फरमाइश किया था, तो इतनी बातें तो पूरी हो नहीं सकती है, काम ज़्यादा। यहाँ 11 तारीख को जो हम आने वाले हैं, हम आएंगे यहाँ हनुमानगंज में हम आएंगे। 27 जून 11 मुहर्रम रात के 10 बजे से मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। हम सुबह ही पहुंच जाएंगे, अगर जिंदा रहे तब, नहीं रहे तो ला इलाहा है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-4 बूढ़ा बैठा है, वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे रामपुर में, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा, मैंने बैठे जो चावल काहे बैठेंगे, जन्नत जबन करेंगे, बैठ के कहा होगा। तो माशाअल्लाह बूढ़े जन्नत नहीं जाएंगे, जवान अल्लाह बना के जन्नत अता करेगा इंशाअल्लाह। पूरा मजमा दिल से। कहाँ से? आज ये जलसा जो हुआ, हमको लगता है यहाँ के कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है। जलसा दिल से किया और दिल से आप लोगों ने सुना। बेटा सुना जलसा? कहाँ से? दिल से सुना। दिल कहाँ रहता है? देख हजरत, देख 6 साल उम्र नहीं, दिल का मास्टर। दिल को इन लोगों का कापी चेक कीजिएगा, 6वां पढ़ेगा 7वां, और कापी में कुछ लिखे या ना लिखे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दो। अजब हाल है। हम लोग नहीं देखते लड़का कान में हेडफोन लगा के रात में गाना गाएगा, पर दिल दिया है जान भी देंगे।
मेरे दोस्त, दिल सबका मत दो, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है, परवरदिगार के आलम में झुका, बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देख। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे, क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंशाअल्लाह फिर कभी मिलेंगे। चंदा दिया ना बेटा, मोबाइल वाला कल उस दिन बताएंगे, मोबाइल में टावर रहता कि नहीं रहता वो सब बताएंगे। बहुत अच्छा है लोग, हालांकि बहुत लोग जा रहा था, तो जब देखे नियम यह जलसा का, जिनके नाम पे मजमा रुकता है उनका नाम बीच में ऐलान करना चाहिए। क्या आप लोग बैठे रहे, झारखंडी बाबा आ रहे, उनकी तकरीर होगी, पता नहीं ऐलान किया या नहीं किया, ये लोग समझे, कमेटी वाले समझे, बीच में ऐलान करना चाहिए कि झारखंडी बाबा की भी तकरीर होगी। और मेरी तकरीर 12 बजे होनी चाहिए थी, अब मुझको कब दे रहा है? नारे तकबीर, इस टाइम में तकरीर हो रही है तो कैसे होगी? फिर भी बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई, चंदा भी हो गया, बातें भी हो गई, पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब